नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों पहुंच चुका है मुग़ल साम्राज्य तक, और जो हम लोगों ने कल आखिरी बात की है वो बात हुई है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बारे में। और आपको इस बात की जानकारी है दोस्तों, शाहजहाँ के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, यानी 4 सन थे। और जो ये चारों सन थे वो कहीं ना कहीं अब शाहजहाँ से क्या होने लगे थे? नाराज़ होने लगे थे। और क्यों नाराज़ होने लगे थे? क्योंकि शाहजहाँ जो था कहीं ना कहीं अब मुग़ल साम्राज्य में जितने भी खजाने रखे थे, जो भी मुग़ल साम्राज्य की धनराशि धनकोष हुआ करता था, कहीं ना कहीं शाहजहाँ के शासनकाल में खाली होने लगा था, यानी कमी आने लगी थी। अर्थव्यवस्था मुग़ल साम्राज्य की अब वो डगमगाना शुरुआत हो चुकी थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कराया, और निर्माण कराने में खर्चे तो होते ही हैं। बस इसी क्रम में जब इसने ताजमहल का निर्माण कराया तब खर्चे हुए, और जब इसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था तो वहाँ अपने रहने के लिए एक किले का निर्माण कराया था, जिसको हम लोग जानते हैं लाल किले के नाम से, उसमें खर्चे हुए। और लाल किले में इसने 2 दरबार बनवाए थे, क्योंकि ये बादशाह हुआ करता था, लोगों से रूबरू होना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है, तो इसने 2 दरबार बनवाए थे। एक आम लोगों के लिए जिसको जाना था दीवाने आम, और एक अपने खास लोगों के लिए बनवाया था जिसको हम लोग जानते हैं दीवाने खास के नाम से। और दीवाने खास में एक चीज़ और बनवाई गई जिसको हम लोग जानते हैं तख्ते तकश के नाम से। क्या होता था? इन सब बातों पे हम लोगों ने डिस्कशन की है। अब मैं आज की आगे की कड़ी को जोड़ता हूँ, और यहीं दिल्ली में ही इबादत करने के लिए एक मस्जिद का भी निर्माण कराया था जिसको हम लोग जानते हैं जामा मस्जिद के नाम से। इतनी सब बातों को हम लोगों ने अभी तक देखा है दोस्तों। आज हम लोग को आगे की कड़ी को जोड़ना है और समझना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और शाहजहाँ से बनती है, जितने भी तमाम एग्जाम होते हैं जिनमें भी इतिहास आता है। तो आपको चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आपको इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सटीक इन्फॉर्मेशन ऐसे ही हमेशा मिलती रहे दोस्तों। कौन सी सवाल कैसे बनते हैं इन सब बातों पे हम लोग जिक्र करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा बेटा था आप सबको ज्ञात है दोस्तों, कौन था? दारा शिको। कौन था? दारा शिको। और ये जो दारा शिको था ये सूबेदार हुआ करता था कहाँ का? मैंने आपको कल भी बताया है, उत्तर भारत का। यानी जो भी प्रांत मुग़ल साम्राज्य में उत्तर के तरफ थे, यानी नॉर्थ साइड पे थे, सब के सब का हेड जो था, सूबेदार जो था, वो कौन था? दारा शिकोह था। और जो दूसरा बेटा था वह था दोस्तों औरंगजेब। और ये जो औरंगजेब था ये कहाँ का सूबेदार था? अहमदनगर का। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये बातों को मैंने कल ही बताया, लेकिन मैं आज कड़ी को जोड़ने के लिए फिर से ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, और इसी से आज हम लोग को आगे बढ़ना है। जो तीसरा बेटा था दोस्तों वह था शाह शुजा, और ये कहाँ का सूबेदार हुआ करता था? बंगाल का। और जो चौथा बेटा था वह था मुराद बख्श। कौन था दोस्तों? मुराद बख्श। और मुराद बख्श कहाँ का सूबेदार था? गुजरात का। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। ये चारों बेटे अब इससे कहीं ना कहीं नाराज होने लगे, और इसी क्रम में हुआ क्या? शाहजहाँ की तबीयत गड़बड़ हुई 1657 में। शाहजहाँ की तबीयत गड़बड़ हो गई 1657 में, यानी शाहजहाँ क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया, इल पड़ गया। और इसी कारण से ये झरोखा दर्शन पे आना बंद कर दिया। झरोखा दर्शन पे आना बंद कर दिया। अब क्या होता है झरोखा दर्शन? झरोखा दर्शन एक प्रथा थी जो शुरुआत की गई थी अकबर द्वारा। और अकबर क्या करता था कि दिन में, एक दिन के अंदर किसी भी समय कभी ना कभी वो अपने किले से बाहर निकलता था और साम्राज्य को, अपनी जनता को अपना चेहरा दिखाता था और लोगों से रूबरू होता था। अपने किले के ऊपर ही खड़ा होता था, जनता पूरी नीचे खड़ी रहती थी। इसी चीज़ को झरोखा दर्शन के नाम से जानते हैं, और इसी चीज़ को कंटिन्यू किया था शाहजहाँ भी। जब 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ा दोस्तों, तो शाहजहाँ ने क्या किया? झरोखा दर्शन में आना बंद किया। बस यही कारण था, जो उसके साम्राज्य के लोग थे, जो भी सिटीजन थे, वो ये समझे कि शाहजहाँ क्या हो चुका है? मर चुका है। बस इस बात को यहाँ पे आपको गौर करना है। अब इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आने वाले हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी किसको हुई? शाहजहाँ को ही। शाहजहाँ ने क्या किया? शाहजहाँ ने घोषित किया अपना उत्तराधिकारी। शाहजहाँ को ये लगने लगा था कि अब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं, इसी कारण से उसने अपना उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर घोषित कर दिया। और किसे घोषित किया? अपने सबसे बड़े बेटे, जिसका नाम था दारा शिको। और जैसे ही दारा शिको घोषित हुआ दोस्तों, दारा शिको जो कि उत्तर भारत का सूबेदार हुआ करता था, मुग़ल साम्राज्य के बादशाह शाहजहाँ द्वारा उसे अगला उत्तराधिकारी घोषित किया गया। वैसे ही इसके तीनों बेटे क्या हुए? नाखुश हो गए। यानी कहीं ना कहीं इनको इस बात की दिक्कत होने लगी कि दारा शिको को ही क्यों उत्तराधिकारी घोषित किया है। बस इसी क्रम में दोस्तों
शाह शुजा और मुराद बख्श। शाह शुजा और मुराद बख्श ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित से मतलब क्या है कि शाह शुजा बोला कि मैं बंगाल का सूबेदार नहीं हूं, आज से मैं बंगाल में मुगल साम्राज्य चलाऊंगा, लेकिन मैं उसका इंडिपेंडेंट शासक हूं, यानी स्वतंत्र शासक हूं। और यही चीज मुराद बख्श ने गुजरात में बोली। ठीक है, ये सब चीजें कब होने लगी? जब शाहजहां जो है दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सवाल यहाँ से क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था, शाह शुजा कहाँ का सूबेदार था, मुराद बख्श कहाँ का, और दारा शिकोह कहाँ का। कभी कभी ये भी सवाल आता है कि शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था, तो आप बोलेंगे दारा शिकोह था। अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं और अब इंपॉर्टेंट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ तो होनी ही थी। क्यों लड़ाइयाँ होनी थी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों खुश नहीं थे। अब खुश नहीं थे तो लड़ाई होगी कौन सी? बैटल ऑफ सक्सेसरशिप की, यानी उत्तराधिकारी का युद्ध। यानी ये अब लड़ाई होने लगी इन चारों भाइयों में कि कौन बनेगा अगला उत्तराधिकारी, कौन संभालेगा मुगल साम्राज्य का तख्ते तकश। बस इतनी सी बात थी और इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। बैटल ऑफ सक्सेसरशिप यानी उत्तराधिकारी का युद्ध। और उत्तराधिकारी का युद्ध जैसे ही सवाल आता है, 5 युद्ध लड़े गए थे दोस्तों। कितने युद्ध लड़े गए हैं? 5 युद्ध। तो पांचों का पहले हमें नाम देखना पड़ेगा कि 5 युद्ध कौन कौन से थे, और फिर उनसे इंपॉर्टेंट आने वाले सवाल को हम लोग देखते रहेंगे क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, चौथा युद्ध और 5वां युद्ध। कुल मिला के 5 युद्ध लड़े गए बैटल ऑफ सक्सेसरशिप के अंदर, यानी उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर। सबसे जो पहला बैटल लड़ा गया दोस्तों, वह लड़ा गया 1658 में। पहला युद्ध जो लड़ा गया, और इस युद्ध को हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ बहादुरपुर के नाम से। किस नाम से दोस्तों? बैटल ऑफ बहादुरपुर। जो दूसरा युद्ध लड़ा गया बैटल ऑफ सक्सेसरशिप में, वो भी लड़ा गया दोस्तों 1658 में ही, 1658 में ही। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ धर्मत। यानी ये कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, याद रखेंगे। और जो तीसरा युद्ध है दोस्तों, ये भी लड़ा गया 1658 में ही। सबसे पहला युद्ध बैटल ऑफ बहादुरपुर, फिर लड़ा गया बैटल ऑफ धर्मत, और तीसरा युद्ध जो लड़ा गया उसको हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ समरगढ़ के नाम से। समरगढ़ के नाम से। और ये भी कहाँ लड़ा गया? मध्य प्रदेश के अंदर। जो चौथा युद्ध लड़ा गया दोस्तों, ये लड़ा गया 1659 में, और इस युद्ध को हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ खंजवा के नाम से। और ये जो बैटल ऑफ खंजवा है, ये कहाँ लड़ा गया? इलाहाबाद में लड़ा गया दोस्तों। और जो 5वां युद्ध है, ये भी लड़ा गया 1659 में, और ये आखिरी बैटल माना गया बैटल ऑफ सक्सेसरशिप का, यानी उत्तराधिकारी के युद्ध का ये आखिरी बैटल माना गया। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होगा? औरंगजेब अगला मुगल बादशाह बनेगा। यानी आपको इस बात की जानकारी है कि बैटल ऑफ सक्सेसरशिप में आखिरी में कौन जीतेगा, औरंगजेब कैसे जीतेगा, और कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं कहानी के वे में, और कैसे चीज़ों को याद रखना है, इसके क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो 5वां युद्ध था, इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों बैटल ऑफ देवराय के नाम से। ठीक है दोस्तों, आगे की अब कहानी पे बढ़ते हैं। सबसे पहले युद्ध पे हम लोग आते हैं कि बैटल ऑफ बहादुरपुर किसके किसके बीच लड़ा गया। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से क्या आता है? बैटल ऑफ बहादुरपुर लड़ा गया दोस्तों सबसे पहले किसके बीच? शाह शुजा और रॉयल आर्मी जो थी, यानी जो भी सैनिक, राजस्व सैनिक हुआ करते थे मुगल साम्राज्य के, उनके बीच और शाह शुजा के बीच। शाह शुजा कौन था? शाह शुजा शाहजहां का बेटा हुआ करता था, जो सूबेदार था बंगाल का, और अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी कर चुका था। और किसके किसके बीच बैटल ऑफ बहादुरपुर हुआ? बस ये सवाल आए तो आप बोलेंगे ये हुआ शाह शुजा और रॉयल आर्मी ऑफ मुगल, यानी जितने भी मुख्यतः सैनिक हुआ करते थे मुगल साम्राज्य के, उनके बीच हुआ। और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी हेड कौन था, रिप्रेजेंट कौन कर रहा था इनको? तो आप बोलेंगे 2 शख्स का नाम पूछा जाता है ये सवाल, तो दोनों शख्स का आपको नाम याद रखना पड़ेगा दोस्तों। और ये जो 2 शख्स हैं, उनका नाम है जय सिंह और सलीमन शेख। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखना। यानी बैटल ऑफ बहादुरपुर किसके किसके बीच लड़ा गया? शाह शुजा के बीच और रॉयल आर्मी मुगल के बीच। ठीक है, लेकिन रॉयल आर्मी ऑफ मुगल जो थी, यानी जो मेन सैनिक बल हुआ करता था मुगलों का, उनके नेतृत्व कौन कर रहा था?
जय सिंह और सलीम शेख कर रहा था और इन दोनों के बीच हुआ। रिजल्ट क्या निकला? सबसे बड़ा सवाल, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि रॉयल आर्मी ऑफ मुगल विजयी हुआ। यानी पराजित कौन हुआ? हारा कौन? शाह शुजा हारा। जैसे ही शाह शुजा हारा दोस्तों, ये कहाँ वापस लौट गया? ये लौट गया बंगाल वापस, बंगाल को वापस लौटा। और इस बात की जानकारी किसको हो गई? इस बात की जानकारी हो गई औरंगजेब को। और औरंगजेब के दिमाग में आया कि ये तो संभव है ही नहीं कि रॉयल आर्मी ऑफ मुगल से हम लड़के कभी जीत सकते हैं, क्योंकि मुगलों की जो सैनिक बल हुआ करती थी वह काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। मैंने बाबर वाले लेक्चर वीडियो में ही बताया था, इनके पास रणनीति बहुत अच्छी अच्छी हुआ करती थी। तो ये इसके पास सैनिक बल भी कम था। कहीं ना कहीं इसे इस बात का पता था कि मेरे पास सैनिक बल कम है, मेरे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा कम है, हमें अगर लड़ना है और विजयी होना है तो हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। बस इसी के चलते हुए दोस्तों ये अपनी भाई से बात किया, अपने सबसे छोटे भाई से जिसका नाम था मुराद बख्श। औरंगजेब मुराद बख्श से बोला कि देखो, अगर हमें जीतना है, अगर हमें मुगल साम्राज्य पे अपना कब्जा हथियाना है तो हमारे पास एक ही चारा है। और चारा क्या है? चारा इतना सा है कि तुम मेरे साथ मिलके लड़ो, अकेले ना लड़ो। अकेले लड़ोगे तो शाह शुजा की तरह क्या होगे? हार के आओगे और फिर बंगाल में कहीं ना कहीं छुप के बैठे रहोगे। बस इतनी सी बात थी। मुराद बख्श के दिमाग में ये बात गई। औरंगजेब ने एक और प्रस्ताव रखा था, पूछा जाता है तो आप बोलेंगे औरंगजेब ने ये बोला था कि अगर मैं जीत गया और मुगल साम्राज्य में बादशाह बना तो तुम्हें मुगल साम्राज्य का 1/3 हिस्सा दे दूंगा, उस पर तुम राज करना। इस बात से मुराद बख्श खुश था। यानी अब औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों मिलकर लड़ेंगे और किसके खिलाफ लड़ेंगे? मुगल साम्राज्य की सैनिक बल के खिलाफ लड़ेंगे। बस इसी क्रम में होगा दोस्तों बैटल ऑफ धर्मात। बैटल ऑफ जो धर्मात हुआ ये कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो अभी मैंने बताया, औरंगजेब और इसकी मदद कौन कर रहा था? मुराद बख्श। और किसके बीच हुआ? बीच की बात आएगी तो आप बोलेंगे रॉयल आर्मी ऑफ मुगल्स। लेकिन इस बार अगली बार कौन नेतृत्व कर रहा था रॉयल आर्मी ऑफ मुगल का? जय सिंह और सलीम शेख। इस बार रॉयल आर्मी ऑफ मुगल का नेतृत्व ये दोनों नहीं कर रहे थे, दो नए शख्सियत कर रहे थे। और उनका नाम क्या है, इस बात की हमें जानकारी लेनी है। सबसे पहले का नाम है दोस्तों कासिम खान और दूसरे का नाम है दोस्तों जसवंत सिंह। दूसरे का नाम क्या है? जसवंत सिंह। और ये जो जसवंत सिंह हुआ करता था दोस्तों, ये हुआ करता था राजा जोधपुर का। कहाँ का राजा हुआ करता था? कहाँ का रूलर हुआ करता था? जोधपुर का रूलर हुआ करता था जसवंत सिंह। और कासिम खान, ये दोनों मिलके ही रॉयल आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे। किसके खिलाफ? औरंगजेब और मुराद बख्श के खिलाफ। लेकिन रिजल्ट निकला क्या? रिजल्ट ये निकला कि औरंगजेब और मुराद बख्श सफल हुए इस बार, यानी विजयी हुए। रॉयल आर्मी ऑफ मुगल पराजित हुए। ठीक, जैसे ही ये पराजित हुए जसवंत सिंह अपने उल्टे पैर वापस भागा, यानी डर के वापस भागा। और जैसे ही ये डर के वापस भागा और अपने किले में घुसने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, उसी समय इसकी जो वाइफ हुआ करती थी उसने क्या किया? इसे अंदर आने नहीं दिया, यानी ये किले में वापस कभी नहीं लौट पाया। वो बोली कि इस किले में बहादुर लोगों के लिए जगह है, यहाँ बस बहादुर ही आ सकते हैं। आप डरपोक आदमी हो, आप बुज़दिल आदमी हो। इसी के साथ बैटल ऑफ धर्मत से जो सवाल आते हैं, आपको पता है 1658 में ये युद्ध लड़ा गया। बैटल ऑफ सक्सेसरशिप के अंदर ये दूसरा युद्ध हुआ करता था। किसके किसके बीच हुआ पूछा जाए तो आप बोलेंगे औरंगजेब और मुराद बख्श साथ मिलकर लड़ रहे थे। किसके खिलाफ? रॉयल आर्मी ऑफ मुगल के खिलाफ लड़ रहे थे। नेतृत्व कौन कर रहा था रॉयल आर्मी ऑफ मुगल का? कासिम खान और जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कौन हुआ करता है? तो आप बोलेंगे जोधपुर का राजा हुआ करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं बैटल ऑफ समरगढ़ की तरफ। किसके तरफ दोस्तों? बैटल ऑफ समरगढ़। ये भी किसके किसके बीच होगा, इस बात की हम लोग को जानकारी लेनी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये होगा दोस्तों औरंगजेब, और इसका साथ हमेशा कौन देगा? मुराद बख्श देगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये लालसा दी गई थी कि 1/3 हिस्सा तुम्हें मुगल साम्राज्य का दे दिया जाएगा अगर मैं बन गया अगला मुगल बादशाह। तो औरंगजेब और मुराद बख्श एक साथ लड़ रहे थे, दोनों एक साथ थे दोस्तों। और ये किसके खिलाफ युद्ध लड़ा गया? बैटल ऑफ समरगढ़ वाला ये युद्ध लड़ा गया औरंगजेब और मुराद बख्श के ही भाई के खिलाफ, इन दोनों के ही द्वारा, जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों दारा शिकोह के नाम से। यानी दारा शिकोह जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया था अभी किसने? शाहजहां ने। उसी के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया बैटल ऑफ समरगढ़ का। औरंगजेब मुराद बख्श एक साथ थे और किसके खिलाफ लड़ रहे थे? दारा शिकोह के खिलाफ लड़ रहे थे। हुआ क्या? दारा शिकोह इसमें पराजित हुआ और डर के भागा ये आगरा की तरफ।
और आगरा की तरफ कहाँ जाएगा, आगरा की तरफ आगरा किले की ओर जाएगा। और उस समय तबीयत किसकी गड़बड़ चल रही थी दोस्तों, तबीयत गड़बड़ चल रही थी शाहजहां की। यानी शाहजहां कहाँ था उस समय, शाहजहां था आगरा किले के अंदर। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि दारा शिको इस युद्ध में पराजित हुआ और ये भागा आगरा की तरफ। और आगरा में कहाँ शरण लिया, आगरा में ये शरण लिया आगरा किले के अंदर। और आगरा किला में उस समय उपस्थित था कौन, शाहजहां भी उपस्थित था। इतनी सी बात हम लोग यहाँ पे रखते हैं दोस्तों। और आगे की बात दोस्तों हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि बैटल ऑफ समरगढ़ में ऐसा क्या होगा, फिर बैटल ऑफ खंजवा में क्या होगा और बैटल ऑफ देवराय में क्या होगा, और कौन से इंपॉर्टेंट सवाल इन तीनों से भी बनते हैं, और क्या ऐसा कारण बनेगा कि शाहजहां के बाद औरंगजेब बन जाएगा अगला मुगल बादशाह। इतनी बातों को हम लोग को गौर करना है दोस्तों। और अगर आपने दोस्तों मुगल साम्राज्य से अभी तक कोई वीडियो ऐसा है जो मिस कर चुके हैं तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसे ज़रूर देख लें। वहाँ पे आपको तमाम वीडियो मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत वाली भी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, जिन लोगों ने देखा है वो उसे रिवाइज करते रहें, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उसे वह देख लें। तो इन सब बातों को मैं यहाँ पे आज कंक्लूड करना चाहूँगा। आगे की बात हम लोग इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, और समझेंगे कि आगे की चीज़ें कहाँ तक पहुँचेंगी और कैसे चीज़ें आगे मुगल साम्राज्य में बढ़ेंगी। बस इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।